Good morning, everyone. 11th Commerce English Medium BA chapter number 9. Now, the concept is advantages of retail trade. First, opportunity of selections. In a retail trade, retailer gives different varieties of goods and many producers and consumers and customer have the opportunities of selections. रिटेलर जो होता है उसके पास किसी एक कंपनी का किसी एक प्रोड्यूसर का गुड्स होता नहीं है, वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स. सो व्हाट कंज्यूमर्स को यहाँ पे सिलेक्शंस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. एज पर देयर चॉइस दे कैन सेलेक्ट इट. सेकेंड, होम डिलीवरी ऑफ गुड्स. In the retail trade, sometimes the retailer renders services of the delivering goods at the consumers and customers home and save their time. कई बार ऐसा होता है कि क्रॉकरी का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का गुड्स जो होता है आप ऑनलाइन परचेज़ करता है या कई बार मान लो शॉप पे जा कर के परचेज़ करता है, बट आपके पास टाइम नहीं होता है तो रिटेलर जो होता है वो गुड्स आपको टाइम टू टाइम आपके घर पे डिलीवर कर देता है. तो यहाँ पे जो कंज्यूमर का टाइम पीरियड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ होम डिलीवरी ऑफ गुड्स. जैसे कि आप अभी ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए देखते हैं कि डायरेक्टली आपके घर पे गुड्स को डिलीवर किया जाता है. ऐसे कुछ शॉप्स एंड इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जो आपको होम डिलीवरी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट आता है redressals of the complaints of the customers. Retailer in retail trade receives complaints about the goods from the customers, convey them to the wholesaler or producers and thereby becomes helpful in the quick redressals of the complaints. Anybody and any customers and consumers have any types of problems related to goods and services. So, retail trader accept these types of problems and जो होलसेलर्स होता है, प्रोड्यूसर्स होता है, वो क्या करता है ये प्रॉब्लम्स को लेकर के कन्वे करता है और क्विकली उसका रिड्रेसल्स जो होता है, सॉल्यूशंस होता है वो प्रोवाइड करता है. सो व्हाट रिड्रेसल्स ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती है क्विकली कन्वे करके उसका सारा का सारा सॉल्यूशंस होलसेलर एंड प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट आता है सेल्स ऑन द क्रेडिट टू द कस्टमर्स. Retailer in the retail trade is in the direct contact with the customers, so he is aware of their economic positions. Hence, he sells the goods on credit to the customer as per requirement. The retail trader personally have a contact with the customer, so whenever and any time, if anyone customers have not have a sufficient money, so he can provide the goods directly with credit and on the credit because he know to the customers. so कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट पे भी आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाती है. आफ्टर सेल्स एंड सर्विसेज, retailer in the retail trade provide us services after sales of goods and such as repairing, taking back or exchange the damaged goods etc. जो रिटेल ट्रेडर होता है वो क्या करता है कि अगर आपके गुड्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आफ्टर सेल्स के बाद वो आपको रिपेयरिंग करके देता है, फिर उसको बैक भी लेता है, उसके बदले में आपको न्यू एक्सचेंज करके देता है इफ़ हैव एनी डैमेज. सो आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर टू द कस्टमर. नेक्स्ट आता है हेल्पफुल टू डिसीजन ऑफ परचेज. By effective demonstrations of product, retailer in retail trade provides information about its utility, quality, price and hence it is useful to customers to take a decisions of purchase. By effective demonstrations, जो आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसका डेमोन्स्ट्रेशन जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा कंज्यूमर्स कि जो डिसीजंस होते हैं परचेस से रिलेटेड उसमें हम हेल्पफुल कर सकते हैं. विच गुड्स हैव अ बेस्ट यूटिलिटी एंड क्वालिटी एंड प्राइजेस टू लेस, सो हेल्पफुल टू डिसीजन ऑफ द परचेज. सो ये बेस्ट एंड इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर रिटेलर की चॉइस का गुड्स परचेज करता है बिकॉज ही नोज मोर एंड मोर
अबाउट टू द प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स। A retailer in the retail trade supplies the goods consumer whenever it is needed as per requirement. So as a result, customer get freedom from the storage of goods. So customers का जो storage होता है वो करने की ज़रूरत नहीं है। Of course, यहाँ पर जो goods का जो storage होगा वो जो रिटेल ट्रेडर है वो करता है, बट कंज्यूमर जितना चाहिए उतना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स लेकर के जा सकता है, और जब उसका फिनिश हो जाए तो सेकेंड टाइम वो फिर से लेकर के अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। सो इज़ अ फ्री फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ गुड्स। लास्ट आता है गाइडेंस टू द कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स। A retailer in retail trade provides the guidance about the product to the customers, provide the guidance about the future price of the product, supply of product and method of consumption of product. How can goods and services functions in the future में उसकी प्राइस क्या होगी, उसके यूज़ करने की मेथड क्या है, मतलब गुड्स से रिलेटेड सारी के सारी गाइडलाइंस रिटेल ट्रेडर आपको प्रोवाइड करता है। हाउ कैन यूज़ इट एंड हाउ कैन यू कैन परचेज इन द फ्यूचर दिस टाइप्स ऑफ गुड्स। सो टुडेज टास्क इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।